अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ शादियों वाली खीर। ये खीर बहुत मज़ेदार होती है। इसका टेस्ट बिल्कुल शादियों वाला आता है। इसके लिए हमें सबसे पहले दूध को बॉईल कर लेना है और चावल को पानी में भिगो देना है। फिर हमने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा मोटा रखना है चावल को, पेस्ट नहीं बनाना। फिर हमने इसे दूध में शामिल कर देना है और इसके साथ थोड़ा सा पानी भी डाल देना है और चमचा चलाते रहना है। अगर चमचा नहीं चलाएंगे तो खीर नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चमचा चलाते रहें। और फिर इसे हैंड बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं ताकि चावल अच्छी तरह गल जाए। जब गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए फिर हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह पकाते रहें और चमचा चलाते रहना है। फिर हमने वनीला कस्टर्ड को पानी के अंदर घोल लेना है। अच्छी तरह घोल लें, लम्स ना आए। और फिर इसे खीर के अंदर शामिल करते जाएं। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना। अगर एक साथ डाला तो इसके अंदर लम्स आ जाएंगे। थोड़ा सा डालें, चमचा चलाएं, फिर थोड़ा सा ऐड करें, फिर इसे चमचा चलाते रहें। इसी तरह हमारा जितना भी कस्टर्ड है इसे थोड़ा थोड़ा कर कर ही शामिल करना है और हैंड बीटर से मिक्स करते रहना है। हैंड बीटर से करने से जो चावल अगर थोड़ा मोटा भी होगा तो वो भी सेट हो जाएगा। इसी तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, मिक्स करते जाएं। जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए और इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाएं फिर हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके खोया शामिल करना है। खोए को भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना और चमचा चलाते रहना है, वरना खीर बहुत जल्दी नीचे से जलना शुरू हो जाती है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम चमचा चलाते रहें। फिर इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देना है। ये भी बहुत थोड़ा सा ऐड करना है। लास्ट में इसमें केवड़ा वाटर डलेगा। इसमें केवड़ा वाटर ही डालना है, एसेंस नहीं डालना। एसेंस से टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसीलिए हमने इसके अंदर केवड़ा वाटर ही डालना है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ऐसी गाढ़ी होनी चाहिए। जब इस तरह गाढ़ी हो जाए तो ये तैयार है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर हमने इसे बोल में निकालना है और इसके ऊपर फिर हमने कटे हुए बादाम डाल देने हैं। इसे ठंडा सर्व करें या गरम भी खा सकते हैं। बहुत मज़े की होती है, एंजॉय करें, ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ गजरेला या गाजर की खीर। सबसे पहले हम मिल्क को बॉईल करेंगे, फिर इसके बाद चावल को हम 1 घंटे के लिए भिगोएंगे। फिर इसके बाद हम चावलों को हाथ से तोड़ लेंगे। तो आधा कप पानी के अंदर इसको भिगोना है चावलों को। अच्छी तरह तोड़ लें इसे ताकि गलने में आसानी होगी चावल को। पानी समेत चावल को दूध के अंदर डाल देंगे। इसको डाल के चमचा चलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे लगे नहीं। चावल गलने तक पकाएंगे 10 मिनट तक। इसके अंदर गाजरें डाल देंगे, ग्रेट की हुई। गाजरों को डाल के पकाएंगे अच्छी तरह।
गाजरों को इतना पकाना है कि गाजरें गल जाएं। इसके अंदर एग बीटर चलाएंगे, हैंड मिक्सर चलाएंगे ताकि गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। गाजरों को थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसके अंदर चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। किसी को कम पसंद होती है, किसी को ज़्यादा पसंद होती है, उससे अपने हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। फिर हैंड बीटर से इसको चलाते रहेंगे ताकि गाजरें भी गल जाएं, पक जाएं अच्छी तरह गाजरें। 10 से 15 मिनट पकाना है इसको चीनी डाल के, जब तक गाढ़ा हो जाए, गाजरें भी अच्छी तरीके से पक जाए। जब तक गाढ़ा हो जाए जब तक पकाना है इसको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देख सकते हैं आप, ठंडा हो गया है। इसको निकालेंगे इस तरह, ठंडा करके सर्व करें। आप इसको इफ्तारी में सर्व कर सकते हैं, डिनर पे सर्व कर सकते हैं। पिस्ते बादाम डालेंगे, इसको ठंडा करके आप सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। देख सकते हैं, ठंडा करके सर्व करिएगा इसको। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ न्यू स्टाइल के शाही टुकड़े। इसको आप ईद पे बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसके अंदर खोया है, ना इसके अंदर क्रीम है, और आपका सिर्फ लो कॉस्ट मीठा तैयार हो जाएगा। ईद पे आप ज़रूर बनाइएगा इसको, जल्दी से झटपट मीठा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले घी के अंदर ब्रेड स्लाइस को गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे ताकि स्लाइस क्रिस्पी हो जाए। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का गोल्डन कलर पे ही इनको सब स्लाइसिस को इस तरह फ्राई करके अलग रख लेंगे। इसके बाद हम मिल्क लेंगे, मिल्क को बॉईल करने रख देंगे। इसके बाद हम 3 स्लाइस ब्रेड के लेंगे, इनके साइड के कॉर्नर्स निकाल देंगे और इनको बारीक चॉप करेंगे। फिर इससे हम बनाएंगे रबड़ी, ब्रेड रबड़ी, ताकि जो इसका मज़ा आएगा, क्रीमीपन आएगा, वो इससे आएगा ब्रेड से। बहुत ज़बरदस्त है ये। देख सकते हैं, इस तरह चॉप करके अलग रख देना है। फिर मिल्क को बॉईल करने के बाद इसके अंदर आप शुगर डालें अपने टेस्ट के हिसाब से, जितनी आपको पसंद है उतनी आप शुगर डाल के इसको पकाएं। फिर जो हमने ब्रेड स्लाइस फ्राई करके रखे हुए अलग, उसके अंदर इसको डाल देंगे मिल्क के अंदर। फिर डालते ही इनको बस निकालना है, ज़्यादा इसके अंदर छोड़ेंगे तो ये सॉफ्ट होकर इसी में ही टूट जाएंगे। बस डालते ही इसको निकाल लें और इस तरह सब स्लाइस को इसी तरह ही रख के इस तरह लेयर लगा लेंगे डिश के अंदर। और जो बाकी 4 स्लाइसेस बचे हैं उसको इस तरह ही एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। 4 स्लाइस को 4 स्लाइस हमने डिश के अंदर सेट कर दिया, 4 स्लाइस हम अलग रख लेंगे इस तरह प्लेट के अंदर। अब जो हमारा मिल्क बचा है इसको हम एक छान लेंगे इसको ना, ताकि इसके अंदर जो ब्रेड स्लाइस हमने जो इसके अंदर डाले थे उसके पीस हैं, ताकि वो मिल्क साफ़ हो जाए, ताकि जब हम लेयर लगाएंगे तो ये सब जो है इसके अंदर नहीं आएगा। फिर दोबारा से डाल देंगे मिल्क को पतीली के अंदर, और फिर जो हमने ब्रेड स्लाइस 3 जो चॉप करके रखी हुई थी वो भी डाल के इसको मिक्स करेंगे। इससे आपकी बनेगी ब्रेड रबड़ी। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसमें क्रीम है, बहुत ज़बरदस्त मीठा है ये ब्रेड का शाही टुकड़े। नए तरीके से शाही टुकड़े बहुत ज़बरदस्त। इसको इस तरह बीटर से मिक्स करें, बॉईल आ जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, जब तक इसको पकाना है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा ईद पे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखें इस तरह अभी थोड़ा सा ये पतला है, इसको ज़रा सा और गाढ़ा करेंगे। अब देखें इस तरह गाढ़ा हो गया है। जो हमने 4 स्लाइस डिश पे रखे थे इसके ऊपर डाल देंगे। इसको पूरे 4 स्लाइस को कवर कर देंगे। इससे गरम गरम ही डालेंगे इसके ऊपर।
तरह डाल दें इसके ऊपर। ज़रूर ट्राई करिएगा ना, इस बहुत क्रीमी डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। ना इसके अंदर क्रीम है, ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, बहुत ज़बरदस्त सा मीठा बन जाएगा। और उसको इस तरह सही कर लें सब तरफ, ताकि जो हमने ब्रेड रबड़ी डाली है वो इसके ऊपर आ जाए। अब इसके बाद जो हमने 4 स्लाइस अलग प्लेट के ऊपर रखे थे वो डाल देंगे। देख सकते हैं ज़्यादा मिल्क के अंदर डीप नहीं करें, वरना ये टूट जाएंगे। देखें इस तरह ही सॉफ्ट हैं और ज़्यादा मिल्क के अंदर नहीं सोक करें। इसके ऊपर बाकी की बची हुआ डाल देंगे ब्रेड रबड़ी। इस तरह पूरा ब्रेड स्लाइस को कवर कर देंगे। इसके ऊपर पिस्ते, बादाम, जो आपको नट्स पसंद हो, ड्राई फ्रूट पसंद हो, आप वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, जो आपको पसंद हो। इस तरह आप देख सकते हैं। इसको आप ठंडा करके गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं या फ्रिज में ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इतना ज़बरदस्त सा ब्रेड डिज़र्ट तैयार है, या शाही टुकड़े रेडी है। देखें इस तरह आप सर्व कर सकते हैं ईद पे, डिनर्स पे बनाएं इसको। देखें और ज़बरदस्त सा डिज़र्ट तैयार है। अगर आपको मेरी रमज़ान की और रेसिपीज़ देखनी हो तो आप साइट पे क्लिक कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ईद स्पेशल शीर कोरमा रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको ईद पे ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिल्क लेंगे, इसके अंदर शुगर डालेंगे। शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हरी इलायची डाल के दूध पकाने रख देंगे। फिर अलग एक कढ़ाई के अंदर घी लेंगे, इसके अंदर छुहारे डाल के इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसके अंदर पिस्ते, बादाम, किशमिश डाल के इसको 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने मर्ज़ी के भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसको बस 2-4 मिनट पकाना है लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, वरना ड्राई फ्रूट जल जाएंगे और टेस्ट भी आपका शीर कोरमा का सही नहीं बनेगा। बहुत क्विक बन जाता है। ज़रूर इसको ईद पर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने फैमिली फ्रेंड ज़रूर शेयर करिएगा। और फिर हम इसको अलग निकाल लेंगे इस तरह। बहुत ज़बरदस्त सा बनता है, आप ज़रूर पसंद आएगा। इसके अंदर फिर दोबारा से घी लेंगे और इसके अंदर सेवइयाँ डाल के इसको भी लो फ्लेम पे भूनेंगे। हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, वरना सेवइयाँ जल जाएंगी, आपके शीर कोरमा का मज़ा ठीक नहीं बनेगा। इसको भी लो फ्लेम पे भूनेंगे अच्छी तरह 5 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह सेवइयाँ भुन जाए और सेवइयों का कच्चापन दूर हो जाए। देख सकते हैं आप सेवइयों का कलर चेंज हो गया है। अब जो हमने दूध बॉईल करने रखा था इलायची और चीनी के साथ, उसके अंदर हम ये सेवइयाँ डाल देंगे भुनी हुई। आप इसको ज़रूर इस तरह रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपको अलग फ्लेवर का बहुत मज़ेदार सा शीर कोरमा पसंद आएगा। देख सकते हैं इस तरह बॉईल आ रहा है इसके अंदर। और हरी इलायचियों को हम निकाल लेंगे बाहर। फिर इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे और फिर और जो हम फ्राई करके ड्राई फ्रूट रखे थे उसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल देंगे और इसको डाल के पकाएंगे 5 मिनट तक, ताकि अच्छा सा गाढ़ा शीर कोरमा हो जाए। देख सकते हैं बॉयल आ रहा है, इसको अच्छी तरह पकाएं ताकि सेवइयाँ अच्छी तरह पक जाएं और ये शीर कोरमा गाढ़ा हो जाए। इसको आप ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं, इसको आप गरम भी सर्व कर सकते हैं, आपके मर्ज़ी है। आप इसको गरम सर्व करें या ठंडा सर्व करें, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ईद पे ज़रूर बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको रेसिपी पसंद आए।
फिर इसको निकाल लेंगे। फिर जो हमने फ्राई करे हुए पिस्ते बादाम आधे अंदर डाले थे, थोड़े से जो बचाए थे वो ऊपर से इस तरह डेकोरेशन पे डाल लेंगे। देख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। देख सकते हैं बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं। अगर आपको ईद की रेसिपी देखनी हो तो साइट पे क्लिक करें, बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ईद स्पेशल नवाबी सेवइयाँ। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क डलेगा, ना इसके अंदर क्रीम डलेगा। बहुत मज़ेदार सी नवाबी सेवइयाँ तैयार हो जाएंगी। ये बहुत इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ईद पे ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत क्विक बन जाएगी। आप देख सकते हैं इसके लेयर, देख सकते हैं कैसे अच्छे लेयर्स आई हैं। और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा ईद पे। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले बटर लेंगे, बटर के अंदर सेवइयाँ लेंगे और इसको डाल के लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि सेवइयों कलर चेंज हो जाए। और लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे ताकि सेवइयाँ कच्ची ना रहें। देख सकते हैं आप, इसको इस तरह भूनते हैं और साइड से साफ़ करते हैं जो साइड पे लग रही हैं ताकि वो भी भून जाए इसके साथ। फिर इसके अंदर पाउडर शुगर डालेंगे, मिल्क पाउडर डालेंगे इसके अंदर और इसको भी डाल के लो फ्लेम पे भूनेंगे। 10 मिनट तक इसको भूनेंगे लो फ्लेम पे ताकि बहुत अच्छी सी सेवइयाँ तैयार हो जाएं। इसको आप ईद पे ज़रूर बनाइएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसके अंदर क्रीम है, फिर भी बहुत मज़ेदार सा मीठा तैयार है। बहुत क्विक बन जाता है, बहुत इजी रेसिपी है, झटपट मीठा तैयार है। अगर आपको मीठा खाने का दिल चाहे तो ये बहुत क्विक रेसिपी है, इसको आप सर्व कर सकते हैं। इस तरह सेवइयाँ भुन जाए तो फिर उसके बाद हम एक डिश लेंगे, उसके अंदर हाफ़ डालेंगे सेवइयाँ, हाफ़ क्वांटिटी को अलग रखेंगे, हाफ़ क्वांटिटी सेवइयों की इस तरह डिश में डाल के और एक स्पून से इसको प्रेस करेंगे ताकि नीचे की लेयर सेट हो जाए। देख सकते हैं आप, इस तरह प्रेस करना है और इस तरह लेयर को सेट करना है। फिर एक पैन के अंदर 2 कप मिल्क लेंगे, फिर इसके अंदर शुगर डालेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको डाल के मिक्स करेंगे। फिर कस्टर्ड, वैनिला कस्टर्ड पाउडर लेंगे, कॉर्नफ्लोर लेंगे और पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर जो हमने शुगर और मिल्क पकाने रखा है उसके अंदर जब बॉईल आ जाए तो फिर इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर और वैनिला कस्टर्ड और डालते हुए चमचा चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। और इसका थिक कस्टर्ड बनाएंगे, पतला नहीं होगा तो उसकी लेयर नहीं बनेंगी। थिक कस्टर्ड बनाएंगे हम इसका ताकि अच्छी सी लेयर आ सके। इसको मिक्स करते रहें। देख सकते हैं आप, इतना अच्छा गाढ़ा हो गया है। अगर आपका गाढ़ा ना हो तो आप इसके अंदर, जैसे आपको लग रहा है कि आपका पतला है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। देख सकते हैं इतना गाढ़ा बनाना है इसको, पतला होगा तो लेयर नहीं आएंगी। और गरम गरम कस्टर्ड जो सेवइयाँ की एक लेयर लगाई थी उसके ऊपर ये कस्टर्ड सारा डलेगा। फिर उसके बाद जो हमने हाफ़ क्वांटिटी सेवइयों की बचाई थी उससे पूरे कस्टर्ड को कवर कर देंगे। इस तरह पूरी सेवइयाँ कवर कर देंगे और गरम गरम ही कस्टर्ड डालेंगे सेवइयों के ऊपर ताकि वो अच्छा सा सेट हो जाए, इसके ऊपर लेयर बन जाए। जो बची हुई सेवइयाँ हैं इस तरह सारी डाल देंगे इसके ऊपर। देख सकते हैं आप, सेवइयाँ इस तरह सब डाल दें। देखें इसकी लेयर, देखें आप, ज़बरदस्त सी लेयर आएंगे। कोई मीठा तैयार है। इसके ऊपर पिस्ते बादाम डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसको फ्रिज में ठंडा करें और सर्व करें। और फिर देख सकते हैं, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इस तरह आप देखें,
ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत क्विक डिज़र्ट है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। देखें इसकी लेयर्स, अभी आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स आएंगी। जब ये आप ठंडा हो जाए तो फिर इसके बाद आप इसको फ्रिज में रखिएगा, 3-4 घंटे इसको फ्रिज में ठंडा करिएगा, फिर सर्व करिएगा। देख सकते हैं फिर इस तरह इसकी लेयर्स अच्छी आएंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ईद स्पेशल लवी शेर। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप ईद पे बना सकते हैं, डिनर्स पे भी बना सकते हैं आप। इसको बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत इजी क्विक बनने वाली रेसिपी है। सबसे पहले मिल्क के अंदर बॉईल करेंगे मिल्क को, फिर उसके अंदर शुगर डालेंगे। शुगर आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और ज़रा सी शुगर कम रखेंगे। आखिर में रूअफ़ज़ा डलेगा, इसलिए इसको थोड़ी सी शुगर को कम रखेंगे। कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर को दोनों को साथ मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे। छन्नी से छान के डालेंगे, इसलिए ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना आएँ। फिर साथ चमचा भी चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन सकें मिल्क के अंदर। और इसको कस्टर्ड को ज़्यादा ना गाढ़ा पकाएंगे और ना ज़्यादा इसको पतला करेंगे, नॉर्मल पकाएंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। फिर इस तरह हैंड बीटर से इसको चला लेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना आए। थोड़ा थोड़ा करके डालें। कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड का जो बना के रखा था इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप रमज़ान में भी बना सकते हैं, ईद पे भी बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त। इस तरह आप देख सकते हैं बॉयल आ गया है इसके अंदर। इसके देख सकते हैं आप, इस तरह बॉयल आ जाए, इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद हैंड बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं और इस तरह इससे भी मिक्स कर सकते हैं। फिर इसके अंदर 1 कप क्रीम डालेंगे और इसको डाल के इससे मिक्स करने से ये होता है बहुत लाइट और अच्छा कस्टर्ड बन जाता है। इस तरह मिक्स करने से रूअफ़ज़ा डालेंगे इसके अंदर। रूअफ़ज़ा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं डलेगा। रेड इसको नहीं करना। कलर वाली सेवइयाँ डालेंगी इसके अंदर, इसको आप बॉईल कर लें। फिर इस तरह बॉईल करने के बाद इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर आप फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, जो आपको पसंद हो इस तरह। फिर इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल डाल देंगे। अगर फ्रूट कॉकटेल नहीं पसंद तो इसके अंदर सिर्फ आप पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं। पिस्ते बादाम डालेंगे चॉप, और इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे। और गरम कस्टर्ड के अंदर नहीं डलेगा। सबसे पहले कस्टर्ड को बनाने के बाद ठंडा करेंगे, फिर इसके अंदर सब चीज़ें मिक्स करेंगे। अब कलर वाली जेली डालेंगे, येलो, ग्रीन, रेड, जो आपको कलर पसंद हो आप कौन सी कलर की डाल सकते हैं। बहुत ज़ोर से चमचा नहीं चलाएंगे, बिल्कुल लाइट हाथ से चमचा चलाएंगे, मिक्स करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से चलाएंगे तो जेली जो हमने डाली है वो सब टूट जाएगी, नहीं तो। इसको आप ठंडा करके सर्व करें। बहुत मज़ेदार डिज़र्ट है ये, बहुत क्विक बन जाता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको और रेसिपीज़ देखने के लिए साइट पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।